हाय एवरीवन, वेलकम बैक, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब एंड राधे राधे। कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। शाम का समय है, शाम के समय होते ही हम वापस से लग जाते हैं अपने कामों में और चाय वाय पी ली थी इस वक्त तक। और बस अब मैं आ गई हूँ जो कपड़े सुबह वॉश करके सुखाए थे उनको उतार के रखने के लिए। तो बस शाम होते ही मतलब 4 बजते ही काम शुरू हो जाती हैं, लेकिन चुटपुट काम है वो किए मैंने। उसके बाद ये कपड़े हैं, इनको मैंने उतार के रख दिया है। हाल फिलहाल इनको समेटने वाली नहीं हूँ, फोल्ड करके बाद में रखूंगी। पहले अपने और काम में निपटा लूंगी। तो यहाँ पर हॉल के बालकनी में मैंने सुखाए थे, बालकनी तो नहीं कह सकते हैं इसको, विंडो साइड में मैंने सुखाए थे बड़ी बड़ी चादर जो रहती है। जैसा कि मैंने थर्सडे को सब चादरें हैं चेंज की थी, फ्राइडे को वॉश की थी। हाँ जी, ये फ्राइडे का ही वीडियो है। तो सभी चादरों को मैं यहाँ खड़े खड़े ही समेट के रख दूंगी और छोटे कपड़े हैं वो बाद में फोल्ड करके रखूंगी। उससे पहले मैं ना यथार्थ को छोड़ के आऊंगी ट्यूशन। आने के बाद मतलब आते आते वहां से सब्जियां भी ले आऊंगी और आने के बाद ही सारे काम अपने शुरू करूंगी। तो बस यहाँ यथार्थ को मैं छोड़ आई थी और उसके बाद मैं ले आई हूँ सब्जियाँ। कुछ ही सब्जियाँ लेके आई थी। शाम के वक्त ढेरों सब्जियाँ नहीं खरीदती हूँ क्योंकि ना शाम के वक्त थोड़ी सी बासी ही रहती है सब्जियाँ, ताज़ी तो मिलनी भी नहीं है। तो एक दुकानदार ने बोला कि मेरे पास ताज़ा ताज़ा गाजर है, उसके पास आई थी उसी वक्त, टेम्पो से उतरी थी तो मैंने गाजर ली। तो सोचा इतनी अच्छी ताज़ा ताज़ा गाजर है तो गाजर का हलवा बना देते हैं। इंस्टेंट तो नहीं बनता है, मतलब आराम से 1 घंटा मुझे लग ही जाती है टोटल इसको बनाने में, लेकिन जो स्वाद आता है ना वो पैसा वसूल है, मतलब मज़ा आ जाता है खाने में। तो यहाँ पे ना बस सब्जियाँ हैं, कुछ ही लाई थी, ज़्यादा तो जैसे मैं लाई भी नहीं हूँ। तो गाजर को मैं धो के रख दूंगी और बस उससे पहले आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पालक पनीर की सब्जी। गाजर के हलवे की तो नहीं करूंगी क्योंकि मेरा जो तरीका है लंबा है, लेकिन बस वही है, लंबा तरीका किसी को पसंद नहीं आता है। ट्रेडिशनल तरीका तो वही है, बाकी तो बहुत से तरीके हैं लोग बनाते हैं। अच्छा है, इंस्टेंट बनाना भी चाहिए कभी, यदि आपको ज़रूरत पड़े तो इंस्टेंट चीज़ें आपको आनी भी चाहिए। सीखना है, मुझे भी सीखना है, सीखूंगी। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी आज पालक पनीर की सब्जी। तो पनीर तो मैं बाहर से मंगवाने वाली हूँ क्योंकि जो दूध है ना इतना नहीं था मेरे पास कि मैं ना गाजर के हलवे में भी यूज कर लूँ और पनीर भी उसका फाड़ लूँ, मतलब पनीर बना लूँ, मतलब सॉरी। तो पालक पनीर की सब्जी के लिए पालक है ना मैंने मतलब चॉप करके रख रखा था। 2 दिन हो गए इसको चॉप किए, मैंने डब्बे में रखा था। इसको वॉश करके मैंने रख लिया है। उबलते हुए पानी में 5 से 10 मिनट इसको रखेंगे। पाँच 10 मिनट पालक को बॉईल करने के बाद हम उसको निकाल देंगे चिल्ड वाटर में, जिससे कि उसका कुकिंग प्रोसेस वहीं पे रुक जाए। तो ये ट्रिक अच्छी है, इससे पालक पनीर की सब्जी रेस्टोरेंट स्टाइल मतलब 5 स्टार होटल जैसी बनती है। कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे दूध मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। बस इस बीच मैंने ना गाजर है उसको भी ग्रेट कर लिया था और फिर उसकी थोड़ी सिकाई की मैंने 10-15 मिनट अलग से पैन में, और उसको मैंने दूध में ऐड कर दिया है। अब मैं क्या क्या बनाऊंगी, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, सभी चीज़ों को मैं प्लेटफॉर्म पे रखती जाऊंगी। रागी का आटा निकाल लेती हूँ फ्रिज में से क्योंकि साथ में बनेगी रागी की रोटियां हमारे लिए, और बच्चों के लिए बनेगी सिंपल गेहूं की रोटियां। तो इतना मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद अब मैं करूंगी दिया बत्ती, क्योंकि दिया बत्ती करूंगी उसके बाद मशरूम बनाऊंगी। फिर यथार्थ को मैं वही रोज का जो रहता है मेरा, उसको क्रिकेट कोचिंग क्लास छोड़ के आऊंगी। पालक पनीर की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली है और इसमें मस्टर्ड ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में बनाते तब भी बहुत अमेजिंग वाला स्वाद आता है, और सर्दियों में मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े प्याज लिए, अदरक का टुकड़ा लिया, 2 से 3 हरी मिर्च ली और लहसुन लिया 4-5 कलियाँ। उसको अच्छे से चॉप करके चॉपर में मैंने इसमें ऐड कर दिया, जीरा और हींग का तड़का लगाने के बाद। बस अब इसमें अच्छी सिकाई करेंगे। मसालों में बस ऐड करना है टर्मरिक पाउडर और नमक स्वादानुसार। जब प्याज है अपना कलर चेंज करने लगे, उसके बाद जो हमारी जो
पालक की प्यूरी है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और पालक है वो हमारा ठंडा हो चुका था तो उसकी मैंने प्यूरी बना ली। तो यह पालक की हमारी प्यूरी है 10 से 15 मिनट इसको खुली आंच पे ही पकने देंगे जब तक वो गाढ़ी ना हो जाए। और यहाँ पर हम दूसरे पैन में पनीर के जो टुकड़े हैं थोड़ा सा घी लगाकर उसकी सिकाई कर लेंगे, हल्की हल्की सिकाई कर लेंगे तो बहुत ही अमेजिंग वाला स्वाद आता है। कच्चा पनीर भी आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं आप नहीं डाल सकते, लेकिन ये वाला टेस्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, बेटर से बेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बस पालक की प्यूरी है वो गाढ़ी हो जाएगी और इस साथ में बस पैरेलल में काफ़ी काम चल रहे हैं। जो हमारा गाजर का हलवा है वो भी बन रहा है। तो मतलब इतनी हमारी प्रोसेस हुई ना, तब तक तो गाजर का हलवा नहीं बना था क्योंकि धीमी धीमी आंच पे वो रखा हुआ है, उसको रखे रहने देते हैं। और यहाँ पे पालक की जो हमारी प्यूरी ना वो गाढ़ी हो गई थी। तो जैसा कि इसमें हमें ऐड करना है हनी, हाँ जी हनी, 3/4 चम्मच या फिर आधे चम्मच इसमें हनी आप ज़रूर ऐड करना। जो आपका बैलेंस रहेगा टेस्ट का वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है, काफ़ी मेंटेन करता है टेस्ट को। पालक पनीर की सब्जी को दुगना तिगना 4 गुना बना देता है, इतना स्वाद बनता है। तो आप इसमें हनी ज़रूर ऐड करना। तो यहाँ पे आयरन की कढ़ाई में नहीं रहने देंगे सब्जी को, हम इसको तुरंत ही ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे नए कंटेनर में, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में कोई भी सब्जी नहीं छोड़नी चाहिए, अपना कलर चेंज कर देती है। लास्ट में इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे पनीर के टुकड़े। लीजिए, लाजवाब रेस्टोरेंट स्टाइल 5 स्टार रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी सब्जी है तैयार है। बस उसके बाद जितना भी हुआ वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको मिल रही हूँ मैं 10 साढ़े 10 के बीच में। तो अपने गार्डन में आई थी, जितनी भी चाय पत्ती रहती है, क्योंकि सुबह सुबह सर्दी का वक्त है, 2 से 3 बार चाय बन ही जाती है। कभी कभी बन जाती है, कभी कभी एक बार ही बनती है, कभी कभी ऐसे लगता है दोबारा भी पिए, कभी एक चाय में रंगत नहीं आती है। तो ये जितनी भी चाय पत्ती थी ना, मैंने उसको 10 से 15 बार अच्छे से वॉश कर लिया था रनिंग वाटर में। अब इसको हम खाद के रूप में हमारी तुलसी में, हमारे प्लांट्स में डाल देंगे। और ये अच्छी खाद है, आप इसको ज़रूर डालें जिससे कि आपके तुलसी के पौधों की ग्रोथ अच्छी बने। अभी बज रहे हैं घड़ी में 11 और मैं यहाँ आई हूँ बच्चों की अलमारी को ठीक ठाक करने के लिए। तो ठीक ठाक तो ज़्यादा तो वैसे नहीं अरेंज करने वाली हूँ, लेकिन जो कपड़े बच्चों के लगे हुए हैं गेट के पीछे या बाथरूम के गेट के पीछे, और नए कपड़े हैं और वो गंदे भी नहीं हैं, तो उनको हैंगर में लगा के वापस से मैं रख दूँगी। हैंगर में लगाने का ये फ़ायदा है कि आपकी अलमारी में ना स्पेस है ना वो कम लगता है। यदि हम फोल्ड करके रखते हैं तो अलमारी जल्दी बिखरती भी है, छोटे छोटे कपड़ों में बहुत बिखरती है। और हैंगर में लगा देते हैं, बच्चों के लिए भी इजी रहता है और हमारे लिए भी इजी रहता है उनको अरेंज करना। तो कोई भी ऐसी तरह की चीज़ें रहती हैं जो हमें लगता है फोल्ड करने का कोई मतलब नहीं है और रोज़ उसको चाहिए रहती है, तो उनको हम हैंगर में लगा के रखेंगे तो हमारी अलमारी है वो अरेंज रहेगी और बिखरेगी नहीं। तो यहाँ पर बस यथार्थ की जो 3-4 टी शर्ट है वो भी लगी हुई थी, उसको भी मैं फोल्ड करके रख दूंगी। और मैं इस तरह से टी शर्ट है फोल्ड करती हूँ और ये तरीका बहुत बढ़िया है, मतलब चुटकियों में जो टी शर्ट है वो फोल्ड भी हो जाती है और अच्छी लगती है, आयरन की हुई सी लगती है। तो ये तरीका मैं हमेशा ही अपनाती हूँ बच्चों की टी शर्ट रखने के लिए या फिर हस्बैंड की टी शर्ट को रखने के लिए। तो यहाँ पर बस बच्चों की अलमारी को मैंने ठीक ठाक कर दिया है, जो एक्स्ट्रा कपड़े बिखरे हुए थे उनको इनकी अलमारी में मैंने लगा दिया।
जैसे कि पहले दिन के कपड़े रखे हुए हैं फोल्ड किए हुए, उनको मैंने अभी तक अलमारी में सेट नहीं किया था, क्योंकि सारा काम होने के बाद ही मैं तसल्ली से ये सब काम करती हूँ। तो मैंने सभी कपड़ों की कैटेगरी बना ली है, जिससे कैटेगरी बन जाती है, अलग अलग उनकी मतलब बच्चों की डिवाइड हो जाती है और हमारी डिवाइड हो जाती है, सब चीज़ की कैटेगरी बन जाती है। अरेंज करने में बहुत ईजी रहता है, कौन सा सामान कहाँ रखना है वो फटाफट से हमें समझ में आ जाता है। हमेशा से मैं ऐसे ही करती हूँ, इकट्ठे कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ, तुरंत कभी भी अलमारी में नहीं लगाती हूँ। शायद ही मेरा आलस है, और हमेशा का है मेरा कि मैं इकट्ठे उनको रख देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे या फिर कुछ समय बाद अलग अलग कैटेगरी करती हूँ, फिर उनको उनकी अलमारी में सेट करती हूँ। लेकिन कैटेगरी बनाने से अलमारी में सेट करना बहुत ईजी हो। तो यहाँ पर जो मेरी ड्रेसेस रहती है रेंज वाइज रहती है या दिखने भी हैवी रहती है ना, तो उनको मैं हमेशा से इस तरह के बॉक्सेस रहते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजर रहते हैं, उनमें रखती हूँ। तो मैं हमेशा से कुर्ती के अंदर ही उसका बॉटम और दुपट्टा रख देती हूँ, जिससे कहीं भी जाना हो तो वो सब चीज़ें इकट्ठी मुझे एक जगह मिल जाए। और बस अब बारी आती है जो डेली वेयर मेरे रहते हैं, घर में पहनने वाले मेरे कपड़े रहते हैं, उनको मैं अलमारी में लगा दूंगी। तो उनको भी मैं इसी तरह करती हूँ, उनका बॉटम और उनका दुपट्टा और ऊपर का टॉप में एक साथ ही रख देती हूँ, जो तुरंत मतलब इजीली मुझे मिल जाए। मतलब कोई भी चीज़ आप इस तरह से काम करें, आपके हैंडी रहे, कोई भी ऐसा काम ना करे कि कोई चीज़ आपको कहाँ मिले, कोई चीज़ आपको कहाँ मिले, क्योंकि ढूंढना आपको ही है, मैनेज भी आपको ही करना है। इसलिए अरेंज करके चलेंगे तो मैनेज करना ईजी हो जाए। किस तरह के ऑर्गेनाइज़र मैंने इस दीपावली पे लिए, किस तरह से मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ किया, कैसे मैंने कैटेगरी बनाई, किस तरह से मैंने पूरी अलमारी को सेट किया, इसका फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यदि आप चेकआउट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बस यहाँ पर इंटरेस्टिंग सी चीज़ है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये ना इमिटेशन ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है ये सब चीज़ें रखने का। हाल फिलहाल अभी मैं कम ही खरीदती हूँ, कहीं जाना आना होता है तभी चाहिए रहता है। तो अभी जैसे कि मैं उदयपुर और झुंझुनू राजस्थान जाके आई थी, राजस्थान ट्रिप थी मेरी, तो 2 दिन की ट्रिप थी, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें लेके गई थी वहाँ पे। हालांकि मैंने पहनी नहीं वहाँ पे, क्योंकि पहनने को इतना होता भी नहीं है, आलस आ जाता है। तो लेकिन मैं किस तरह से उनको रखती हूँ कि वो सालों साल मेरी वैसी की वैसी रहती है। कोई भी चीज़ आपको इसमें 1-2 चीज़ ऐसी है जो रिसेंटली मैंने ली है, बाकी सभी चीज़ें कोई 7 साल पुरानी है, कोई 10 साल पुरानी है, कोई 11 साल, कोई 12 साल। रखने का तरीका हमेशा अच्छा होना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, अरेंज ऑर्गेनाइज़र अच्छे से लें, ऑर्गेनाइज करके रखें अपनी चीज़ों को। आप अच्छे से रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, चीज़ें आपका साथ जरूर निभाएंगी। कोई भी चीज़ हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे आपकी चीज़ें हो, उनको संभाल के रखेंगे तो वो आपका साथ आपके जन्मों जन्मांतर तक साथ निभाएंगे। ये सब चीज़ें ऐसा है, फैक्ट है, मैंने काफ़ी बार आजमाया, आप भी ज़रूर आजमा के देखना। तो इस तरह के पाउचेज रहते हैं, कुछ भी रहता है, इमिटेशन ज्वेलरी हमेशा उसमें रखनी चाहिए। और इसका भी पूरा फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें से 2-3 ऑर्गेनाइज़र मैंने खुद ही बनाए थे, थोड़ी मेहनत की थी, तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे, अच्छा रिस्पॉन्स उस पर मिला था मुझे। तो आपको ये वाला वीडियो देखना है, आप मेरे वीडियो भी जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने किस तरह से अपनी बिंदी के पत्तों को, नेल पॉलिश को, नेल पेंट को, अपनी इमिटेशन ज्वेलरी को किस तरह से मैं रखती हूँ। चीज़ों को संजोएंगे तो चीज़ें आपको संजोएगी, आपकी शोभा बढ़ाएगी। तो बस इस तरह से ना मैं अपनी चीज़ों को रखती हूँ। मुझे बड़ा शौक है इमिटेशन ज्वेलरी को संभाल के रखना, मतलब मुझे अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है। मैं जल्दी से अपनी चीज़ों को ख़राब नहीं करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं फिर भी
कोशिश पूरी रहती है मेरी, मैं अपनी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। इसके लिए मैं तरीके नए नए अपनाती रहती हूँ। और कुछ एक चूड़ियाँ हैं जो मुझे इस चूड़ी वाले जो बॉक्स में रखनी है, और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये मेरी शादी का है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना साल ये पुराना है। तो बस वही, अपनी चीज़ों को संजोए, अपनी चीज़ों को संभालें। तो अच्छे से रखोगे ना तो चीज़ें सही रहती है। आपकी जो फिजूल खर्ची है वो बच जाती है, आपका पैसा बच जाता है, और गलत जगह पे आपका पैसा नहीं लगता है, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है। हमेशा उसको सही जगह पर सही वक्त पर खर्च करें, आलतू फालतू चीज़ों पे खर्च ना करें। ज़रूरत पड़े तभी खर्च करें। जो आपके पास है उसको संजोए, उसको संभालें, उसको निभाएं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी एकदम से इमिटेशन ज्वेलरी है, एकदम से तैयार हो गई। क्योंकि मैंने ना, जैसे कि आपको बताया था, शादी में गई थी, इधर उधर हो गया था कुछ सामान। तो आपसे बातें करते करते मैंने इसको भी अच्छे से अरेंज कर दिया है। अब देखते हैं किसकी शादी आती है, तब तक इनको अलमारी में सेट कर देती हूँ। हे गाइस, तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कहीं से भी अच्छा लगा, किसी भी पॉइंट पे अच्छा लगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मैं रुचिका, मिलती हूँ